मुझ में कुछ नया नजर आ रहा है? ओह नहीं तो नहीं। अरे ये नया हार! ओह अरे वाह, ब्यूटीफुल नेकलेस। कितने में पड़ा? 4 आंसू, एक बार रूठना और एक बार मायके जाने की धमकी। दया भाभी आप भी। अच्छा, अब आप लोग ये बताइए कि हम शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे? पहले तो जवेरी बाजार जाएंगे क्योंकि मुझे हर साल की तरह सोना खरीदना है, और उसके बाद क्रॉफर मार्केट क्योंकि इस बार मैं जूसर खरीदूंगी। हे गुड आइडिया। मुझे भी वहाँ से कर्टन्स खरीदने हैं, क्रॉकरीज खरीदने हैं, इनके लिए बुक शेल्फ खरीदना है बाबा। बस चलो नहीं, हम लोग अपने अपने पति लोग से पैसा लेके शॉपिंग करने जाते हैं। हाँ मैंने तो पहले से ही लेकर रखे हैं। हाँ, मेरी माँ कहती है कि हम पत्नियों का तो धर्म होता है पति लोगों से पैसे लेते रहने का, और क्या है कि हम पैसे लेते रहेंगे ना तो पति लोगों को पैसे कमाने का और जोश आता रहेगा। मेहंदी तेवावी मांडवे न जनूंगा। दया, दया, क्या है? तुम्हारे पास दिमाग है? आप मुझे बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? तुमने टप्पू को फटाके दिलवाए? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ दया, तुमने टप्पू को फटाके बम दिलवाए? वो हाँ या ना? हाँ, वो सभी बच्चे बम लेकर आए थे तो टप्पू ने भी जिद की तो मैंने भी उसको बम दिलवाए। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। अरे तुमने गलती से टप्पू के फटाके की थैली मुझे दे दी जिसमें बम थे। वो बम मैंने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने बम जलाया तो उसमें से म्यूजिक नहीं बजा, बम फटा। क्या? बम फटा? हाँ, कस्टमर का चेहरा काला हो गया, उसने पूरा ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस गलती की वजह से किसी की जान जा सकती थी। अरे 2-3 घंटे तक मेरे कान सुन्न हो गए थे। अभी तक मेरे कानों में सीटी बज रही है, सीटी। ये सीटी बहू पे क्यों चिल्ला रहा है? बापूजी। बस अबे, ये तेरी बकबक सुन के बहू के कान सुन हो जाएंगे। चल चुपचाप खाना खा के सो जा। बबूचक कहीं का। सॉरी, मैं थोड़ा तेल गरम करके आपके कान में डाल दूं? तेल गरम करो। हाँ। और अपने दिमाग में डालो, दिमाग में। जोंग लग गया तुम्हारे दिमाग को, जोंग। कहते दिमाग में तेल डालो, मतलब उनको पता है कि मेरे पास दिमाग है। फिर पहले पूछा क्यों तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ। अरे दिवाली सर पर आ गई है और अभी तक एक भी स्टूडेंट की फीस नहीं आई है। कैसे मैनेज करूंगा मालूम नहीं। कौन है बाकी? हाँ, गायतोंडे साहब। हाँ हाँ नमस्कार भिड़े साहब, नमस्कार। हाँ, दरअसल फोन इसलिए किया था कि हाँ आपके पिंकू और मुन्नी काफी होनहार स्टूडेंट्स हैं, अब अच्छी पढ़ाई करते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाई करेंगे ना। नहीं वो तो है ही। और नहीं, बात दरअसल ये थी कि अभी दिवाली नजदीक आ गई है। हाँ हैप्पी दिवाली। हाँ आपको भी हैप्पी दिवाली। नहीं बात दरअसल ये थी कि वो आपकी अभी तक फीस नहीं आई है ट्यूशन की, वो आप कभी भेज रहे हैं? वो क्या है कि हम 8-10 दिन के लिए कोल्हापुर जा रहे हैं। हाँ 8-10 दिन? लेकिन तब तक तो दिवाली निकल जाएगी। लेकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी अभी। क्या भिड़े भाई, शिक्षक होकर पैसे पैसे करते हो? हम पेट काट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और एक आप है कि
अरे इससे अच्छा होता है कि हम बच्चों को घर में ही पढ़ाएं। अरे नहीं नहीं गायतोंडे साहब, आप तो बुरा मान गए। नहीं नहीं, आपकी जब व्यवस्था होगी तब आराम से दे देना। हाँ, लेकिन बच्चों की ट्यूशन मत बंद करवाइए। हाँ जी। हाँ ठीक है ठीक है। अरे ये हो क्या रहा है, कोई पैसा देने की बात ही नहीं कर रहा है। चौकसी, हाँ उसके पास पैसे मांगता हूँ। शेयर मार्केट वाला बंदा है, थोड़ी फी एडवांस में ही मांग लेता हूँ। उसके पास पैसे की कमी नहीं है। हाँ हाँ सुरेश भाई, पैसे मिल गए, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए भिड़े भाई। अरे चौकसी भाई केम छो? एकदम मजे में। हाँ, वो फोन इसलिए किया था कि वो आपके भद्रेश की वो ट्यूशन की फी बाकी थी। हाँ हाँ वो मालूम है, मगर क्या करूँ, मार्केट एकदम डाउन है। हाँ? एक काम कीजिए, दिवाली के बाद फोन करके मंगवा लीजिए। अरे नहीं नहीं, लेकिन मुझे दिवाली के लिए तो पैसा चाहिए था। ओके बाय। हेलो चौकसी, ये क्या हो रहा है आज? सुनिए, हाँ? इस बार मुझे करीबन 15 से 20 हजार रुपए चाहिए। हाँ क्या? 20,000 रुपए? मगर क्यों? क्यों क्या? दिवाली है और आप तो जानते हो कि दिवाली के पहले दिन अभ्यंग स्नान के बाद मैं नई साड़ी पहनती हूँ और हर साल सोना खरीदती हूँ, और आप उसके लिए हमेशा पैसे देते हो, तो इस बार भी। हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कुछ करता हूँ मतलब? मतलब कि बैंक से निकाल कर दे दूंगा मैं पैसे। लेकिन आज ही देना प्लीज। हाँ ठीक है, क्या करूँ? सोडी के पास मांगता हूँ, वो मेरी जरूर मदद करेगा। और 90, 91, 92, 93। लगता है अब मेरा काम हो जाएगा। नमस्ते सोडी भाई। ओ भिड़े भरा की हाल है? हाँ, दिवाली एकदम जोर में। अरे यार जोर तो मारना ही पड़ता है। मतलब? अरे यार एक पार्टी पैसे नहीं दे रही थी, कॉलर से पकड़ा, जोर मारा, निकल आए पैसे। मैं तो ये भी नहीं कर सकता, शिक्षक जो ठहरा। भिड़े भाई कैसे हैं आप? ठीक हो? रोशन, रोशन, सोसाइटी की सारी औरतें जा रही है शॉपिंग करने के लिए, तो उसके लिए मुझे 10,000 रुपए दो। वो सिर्फ 10,000 रुपए? ओए अल्लाह 10,000 रुपए। और तू भी क्या याद रखेगी, कैसे दिल वाले से पाला पड़ा। रोशन तुसी ग्रेट हो, आई जस्ट लव यू। और सोनिया जिन्नी शॉपिंग करनी है उन्नी कार। थैंक यू। अरे पीढ़े परा यार, ये गड्डी और बीवी का ना मेंटेनेंस तो भरना ही पड़ता है। अरे ये ले 50,000 रुपया रख यार। 50,000 रुपए? हाँ यार रख, दिवाली है यार, कमाल है। थैंक यू सोडी भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू? किस बात का थैंक यू? ये ओह भिड़े परा, ये जरा गड्डी गिनना, लगता है एक नोट कम है। अच्छा, ये तो पूरे है। पूरे 50 है? हाँ। ओ यार मुझसे ही गिनने में गलती होगी। अरे यार तू आया किस लिए था, तूने बताया नहीं यार, बोल भिड़े परा। हाँ, बात दरअसल ये है कि अरे यार एक मिनट भिड़े परा। हेलो, हाँ भाई सत श्री अकाल। पैसे उधार चाहिए? अरे यार त्योहार के टाइम पे तू जान मांग ले, पर पैसे मत मांग। हाँ ठीक है, चंगा सत श्री अकाल। कैसे लुखे लोग हैं, जब देखो पैसे मांगने आ जाते हैं। क्या है, सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना। हाँ। इन लोगों को तो हाथ फैलाने में शर्म भी नहीं आती। अरे भिड़े भरा यार, तुम आए क्यों थे, तुमने बताया ही नहीं। पैसे? पैसे? नहीं, हाँ 10 का छुट्टा है। हैं? हेलो बच्चे लोग। हेलो टप्पू, हाउ आर यू? देखो मोहन अंकल तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, पटाखे। लेकिन ये पटाखे आपको गार्डन में जाके छोड़ने हैं, क्योंकि इसमें रॉकेट है। प्रॉमिस? थैंक यू मोहन अंकल। वेरी गुड, थैंक यू। संभाल के।
हेलो, पहुंचता हूं मैं आधे घंटे में। उधर वेट करने का मेरा। क्या घड़ी घड़ी फोन करता है? दिवाली सर पर आई हुई है और पैसे का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है। ये खटारा स्कूटर भी काम नहीं कर रहा है। अभी घर पर जाऊंगा तो माधवी सर पर बैठ जाएंगी, पैसे लेकर आओ, पैसे लेकर आओ। अरे कहां से लाऊं पैसे? एक 1000 का बंडल? ये तो पूरे 1 लाख रुपए लगते हैं। अरे बाप रे, भगवान तू देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। क्या बात है, मेरा काम तो हो गया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है जेठा। आगे चलो 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 चलो। चलो। अरे यार, बच्चों ने बड़ी मेहनत की है। क्या शानदार कंडील लगाई है। देखो, फर्स्ट क्लास। अरे पीढ़े। अरे अच्छा, अरे क्या पीढ़े पर अकेले अकेले खड़े हो? आओ चलो सोडा शोडा पिए। नहीं सोडी, मैं घर जा रहा हूँ। अरे तुम्हारी सोडा का पैसा मैं दे दूंगा, चलो। नहीं नहीं जेठालाल, मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं घर जा रहा हूँ। अरे क्या भाव खा रहा है भिड़े, चलना पी के आते हैं, चल। चलो। अरे मोहन भाई, क्या ढूंढ रहे, कुछ खो गया क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं है। वो एक बंडल था पैसे का, वो 1 लाख रुपए थे उसमें। 1 लाख? 1 लाख? लाख रुपए का बंडल संभाल के रखना चाहिए ना। वो इधर ही कहीं गिर गए होंगे, चलो ढूंढते हैं यार। अरे क्या जोडी भाई, क्या ढूंढते? 1 लाख रुपया जिसको मिला होगा वो लेके कब का रफू चक्कर हो गया होगा। अरे जेठालाल, दुनिया से ईमानदारी भी खत्म नहीं हुई है। किसी को मिलेगा तो जरूर लौटाएगा, देखो। ये मेहता साहब, किस जमाने में जी रहे हैं आप? 1 लाख रुपया किसको बोलते हैं? अरे आज अगर किसी को 50-100 रुपए मिलता तो लौटाता नहीं है, तो 1 लाख थोड़ी लौटाएगा। बात तो ये भी ठीक है। ओ जेठा भरा, एक बार ट्राई तो करते हैं यार। हाँ हाँ, ढूंढो। चलो ढूंढो। नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोहनलाल भाई, वो बंडल मुझे मिल गया था। ये रहे आपके पैसे। अरे वाह, भिड़े के पास। थैंक यू भिड़े भाई। आपने सही कहा था कि ईमानदारी अभी तक मरी नहीं है। हाँ हाँ यार, एक बार ऐसे मेरे भी पूरे 50,000 रुपए गुम हो गए थे। लौटाने वाले को मैंने पूरे 10,000 रुपए इनाम दिया था। 10,000? हाँ मेहता साहब, मैं तो पूरे 50,000 रुपए गवा ही चुका था ना, तो ईमानदारी से पैसे लौटाने का कुछ तो हक बनता है ना। सही कहा आपने। इस तरह से भिड़े भाई ने मेरे 1 लाख रुपए लौटा दिए, तो भिड़े भाई के बनते हैं 20,000 रुपए। हाँ, मेरी दिवाली तो निकल गई। नहीं, वो तो ठीक है मोहन भाई, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जरा सोचिए। ये भिड़े भाई ने ईमानदारी से आपके पैसे आपको वापस लौटाए, अभी आप ये ऐसे बख्शिश देके उनके ईमानदारी का मजाक उड़ा रहे। नहीं, आप सच्चे आदमी है, सही आदमी है, लेकिन इस बात का भिड़े भाई को बुरा नहीं लगेगा। जेठालाल, मैं वही बोल रहा हूँ, आप एक शिक्षक है, अभी शिक्षक को बख्शिश देना क्या शोभा देता है? और मान लेते चलो आपने इनको बख्शिश दे दिया, लेकिन क्या ये भिड़े भाई बख्शिश लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ले लिए तो फिर इनकी ईमानदारी का फायदा क्या है? क्या बोलते हो भिड़े भाई? मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, सब कुछ तुम ही तो बोल रहे हो। नहीं, मतलब मैंने कुछ गलत बोला क्या? गलत कहा नहीं, गलत किया। मेरी दिवाली का सत्यानाश। देखा मोहन भाई, बहुत बुरा लगा है भिड़े भाई को, बेचारे सुन हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। देखा? सॉरी भिड़े भाई, मैंने ऐसे ही बोल दिया था, आप नाराज मत होइएगा। एक्चुअली मैं आपको 20,000 रुपए नहीं दूंगा, और आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझसे बिंदास बोलिएगा।
अरे इन पैसों की ही तो जरूरत थी। नहीं, ये तो मेरा फर्ज था मोहन भाई। थैंक यू। तो अब मेरी तरफ से सबके लिए सोडा हो जाए। क्या मोहन प्रा, सिर्फ सोडा? और इस सोडे के साथ चखना भी मिलेगा, लेकिन आज नहीं, दिवाली की रात को। सबर का फल मीठा। बिल्कुल। चलो भिड़े, तो मोहन भाई की सोडा तो पी सकते हो, अभी उसके लिए मना मत करो। हैं? चलो चलो आप सही है भाई, ईमानदारी आज भी जिंदा है। भिड़े ने बता दिया। बिल्कुल। पता नहीं अब मेरी दिवाली कैसे जाएगी, सब इस जेठालाल की वजह से। मेरे लिए 2 पैंट्स और उसके साथ 2 मैचिंग टी शर्ट्स भी और एक जोड़ी सैंडल्स भी। एक ही जोड़ी? 2 जोड़ी सैंडल ले लेना। हाँ, मुझे भी मेरे लिए 2 साड़ियाँ खरीदनी है, जूसर और एक सोने की चेन बनवाऊंगी। अरे आ गए आप, पैसे लाए? माधवी, जब पति थका हारा घर पर आता है ना तो उसे पानी पूछते हैं, पैसे नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन बैंक से पैसे लाने वाले थे आप। हाँ, वो मैं गया था बैंक में, लेकिन मुझे लेट हो गया था इसलिए बैंक बंद हो गई। मैं कल लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ। कहाँ से लाऊं पैसे? अच्छे खासे 20,000 रुपए मिल रहे थे, लेकिन उसमें भी उस जेठालाल ने टांग अड़ा दी। मेरी ईमानदारी मुझे को बेचकर मेरा नुकसान कर दिया। जी करता है उसके चारों तरफ दिवाली के बम फोड़ दूं। अब तेरा क्या होगा जेठिया? भिड़े भाई, देखिए मैंने और मेरे पूरे खानदान ने आपकी वाइफ माधवी भाभी के हाथ के अचार और पापड़ खाए हैं, तो अब बम खा। नहीं नहीं नहीं, देखिए भिड़े भाई, आपको मुझे मुर्गा, गधा, वो बतख जो बनाना है बनाओ, लेकिन मेरे आगे बम मत फोड़ो, मुझे बम से बहुत डर लगता है। अच्छा जेठिया, जो डर गया समझो घर गया। अरे वाह, तो खोलो, मेरे हाथ में घर जाता हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। अरे जो डर गया समझो मर गया। मतलब 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा टीवी देखता है तो उसकी माँ उसे कहती है बेटे सो जा, वरना भिड़े मास्टर होमवर्क दे देगा। बाप रे, और तूने उसी भिड़े मास्टर की दिवाली खराब कर दी। मैंने क्या किया है? कि चुप रहे, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी जेठिया, जरूर मिलेगी। हाथ आगे करो। पर हाथ खोलो तो आगे करो ना। रहने दो। अच्छा हाँ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। ये क्या है? चॉकलेट। बम। खाओ खाओ, खोलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम्हें बम से बहुत डर लगता है ना जेठिया? अब देख मैं तुम्हें कैसे नचाता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले। भाई देखा आपने, और मैंने भी देखा। इस दृश्य की कल्पना कम से कम मैंने तो नहीं की थी। अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले शिक्षक भिड़े इस तरह हिंसा पे उतारू हो जाएंगे, ये तो मैंने नहीं सोचा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पे बमबारी कर रहा हो। अब आगे क्या होगा ये तो मैं भी नहीं बता सकता। हमेशा हर समस्या का हल देने वाला तारक मेहता भी इस स्थिति में आके फंस गया है। मुझे भी नहीं पता कि अब आगे क्या होगा। क्या होगा? क्या और भी बम फटेंगे? और ये जब बम फटेंगे आप और हम मिलकर खूब हंसेंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.